हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई इज ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रेफर्ड बाय द एम्प्लॉयज, एक्सप्लेन. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, एक्सप्लेन करना है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या सेक्टर होता है? इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर ये होता है जिसमें ऐसे एंटरप्राइजेज या काम के जो है प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होती है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती हैं, जॉब श्योरिटी होती है, जिसकी वजह से लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रेफरेंस देते हैं. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? तो फॉलोइंग रीजंस हैं इसके, तो लेट्स रीड अबाउट दैम. सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि पीपल हैव अश्योर्ड वर्क एज दे गेट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखिए, लोगों के पास अश्योर्ड वर्क होता है, उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ पे काम करना है, तो उन्हें अगर टर्मिनेशन होएगा उनका, अगर उन्हें निकाला जाएगा तो प्रॉपरली उन्हें पहले इन्फॉर्म किया जाएगा एंड आफ्टर दैट दे विल बी आउट फ्रॉम द वर्क. तो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, बिना किसी कॉज के आपको नहीं निकाला जाएगा. तो इस तरह से सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती. जब मर्जी आपको निकाला जा सकता है. आप आज काम पे लगे हो तो आपको कल काम से निकाला जा सकता है. तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब श्योरिटी होती है. सेकेंड, अगर हम देखें तो रूल्स रेगुलेशंस को जो है फॉलो किया जाता है, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट. रूल्स रेगुलेशंस आर फॉलोड प्रॉपरली लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट. देखिए, रूल्स रेगुलेशंस को जो फॉलो किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, जो नॉर्म्स बने हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बने, वो उन्हें फॉलो करना पड़ेंगे. जितने भी रूल्स बने हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, फिक्स जो आपको वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अगर जो है फैक्ट्रीज ऐसा नहीं करती हैं या एंटरप्राइजेज ऐसा नहीं करती हैं जहाँ भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर, तो उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है. तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट, अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं इस सेक्टर को बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, उन्हें फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करना पड़ता है. उन्हें पता है कि अगर वो सुबह 8 बजे जा रहे हैं तो फिर उन्हें 2 बजे या 3 बजे ऑफ मिल जाएगा, या फिर उन्हें शाम को जो है 4-5 बजे ऑफ मिल जाएगा. तो इस तरह से एक्सपेक्टेड जो है हमारे पास वो फिक्स्ड हमारे पास जो है वर्किंग आवर्स होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम देखें तो इफ़ दे वर्क मोर देन दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉय. ठीक है, अगर वो ओवर टाइम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, अपने फिक्स चार्ज से ज़्यादा काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर उन्हें, जो भी उनके एम्प्लॉयर्स हैं, तो उन्हें ओवर टाइम उस चीज़ का मिलता है, उस चीज़ के जो है इनकम उन्हें मिलती है. दे गेट द पेड लीव्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेड लीव्स मिलती हैं. पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ के अकॉर्डिंगली के ड्यूरिंग जो है उन्हें क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है. प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एक्सेट्रा जो है प्रोवाइड किया जाता है. देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं एम्प्लॉयज़ को मिलता, ना पेड लीव्स मिलती हैं, ना ही हॉलीडेज़ की पेमेंट मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड, ना ग्रेजुटी मिलती है. इसकी वजह से क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दे गेट द मेडिकल बेनिफिट्स ऑल्सो. ठीक है, इस तरह से मेडिकल बेनिफिट्स भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिए जाते हैं. सो इन सब फैसिलिटीज़ के होने की वजह से क्या है, 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं दे प्रेफर द ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.